जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारतीय संविधान। और अभी हम पढ़ रहे हैं 24वां एक्सरसाइज, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय मीन्स हाई कोर्ट। इससे पहले हम पढ़ रहे थे उच्चतम न्यायालय मीन्स सुप्रीम कोर्ट। तो पहले प्रश्न पे आते हैं। पर उससे पहले बता दें कि अगर वीडियो ढूंढने में आपको दिक्कत होती है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, साथ ही प्लेलिस्ट बनाता हूँ, वो वहाँ शेयर करता हूँ। तो आपको वीडियो ढूंढने का मुश्किल यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। साथ ही कभी कभी क्वेश्चन भी पोस्ट करता हूँ, पीडीएफ भी सेंड करता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, वहाँ मैं फोटो अपलोड करते रहता हूँ, तो अच्छा लगेगा। साथ ही मेरे से बात भी कर सकते हो यहाँ पे। चलो आते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय, कुल कितने हाई कोर्ट हैं? हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25 है। 25 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 है। देश के 25 उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? स्वीकृत संख्या काफ़ी अधिक है, मीन्स 1079, 1079। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या सबसे कम है? सबसे कम है सिक्किम उच्च न्यायालय। सबसे कम है सिक्किम उच्च न्यायालय। सिक्किम से एक बात याद रखना, सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं पवन चैमलिंग, हालांकि अब वो है नहीं, सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे वो सिक्किम के, पवन चैमलिंग। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक है इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, हमेशा न्यूज में रहता है ये, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी। भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुआ है? सबसे नया हुआ है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, क्योंकि जो हैदराबाद में था वो चला गया तेलंगाना में। तो आंध्र प्रदेश में जो हुआ है वो सबसे न्यू है। बम्बई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक ही साथ हुई थी। तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1862 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय, इस तीनों का स्थापना एक साथ हुआ था। कब हुआ था? 1862। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी और अस्थायी खंडपीठ हैं? सबसे अधिक है राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? मीन्स यूनियन टेरेटरी है फिर भी अपना उच्च न्यायालय है, तो वह है दिल्ली का, दिल्ली। निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? नागालैंड। नागालैंड का मीन्स स्टेट है, फिर भी इसका अपना उच्च न्यायालय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? एक से अधिक है गुवाहाटी, मीन्स ये नागालैंड का भी वहीं पे है, गुवाहाटी असम वाला। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय का हुआ है 1916 में। 1916 में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ। ऑप्शन नंबर ए। आप जिस स्टेट से हो ना, उसका हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ, ये जरा कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि सबका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि स्टेट वाले एग्जाम में ये काफ़ी पूछा जाता है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद। सबसे अधिक न्यायाधीश भी यहीं पे है। कुल संघ शासित क्षेत्रों में से एक में ही उसका अपना न्यायालय है, वह संघ शासित कौन सा है? दिल्ली। अभी पढ़े थे ऊपर, दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। और साथ ही दिल्ली में उच्चतम न्यायालय भी है। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो अभी क्या पढ़े थे हम कि, हालांकि वो यहाँ पे है नहीं, गुवाहाटी और नागालैंड, ये दोनों क्या है, एक उच्च न्यायालय में काम करता है। यहाँ पे अलग ऑप्शन है, मतलब महाराष्ट्र और गोवा का एक ही उच्च न्यायालय है। साथ ही कलकत्ता में भी एक से अधिक स्टेट यूनियन टेरेटरी का उच्च न्यायालय है। तो यहाँ पे गोवा और महाराष्ट्र का जो उच्च न्यायालय है वो गोवा में ही, सॉरी, महाराष्ट्र में ही है। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ था, उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ था कब? 1862 में, जब बना हुआ था बम्बई, मद्रास और कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। किसके अंतर्गत कोलकाता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ये किया गया था भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में हुआ, मीन्स ये इशू आया था और 62 में कर दिया गया था। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये बताते बम्बई उच्च न्यायालय, क्योंकि बम्बई का और गोवा का दोनों एक ही है। दादर व नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? ये आता है बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत। बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत। सारे प्रश्न इसके इंपॉर्टेंट है, तो सही से देखो ताकि लंबे समय तक याद रह पाए। अंडमान व निकोबार द्वीप पर
निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो अंडमान निकोबार का जो उच्च न्यायालय है ना वो कोलकाता में ही है, कोलकाता में। लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? यह आता है केरल उच्च न्यायालय। लक्षद्वीप जो है वो किसके अंतर्गत आता है? केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ है बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर, बिलासपुर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना अच्छा, बिलासपुर जो है कहाँ का रेलवे जोन है या रेलवे के लिए फेमस है? क्यों फेमस है जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना नैनीताल में किया गया है, नैनीताल। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये रांची में, राजधानी में ही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर, जबलपुर। ऑप्शन नंबर डी। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम, एर्नाकुलम। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम। ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है कटक, कटक में। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे उच्च न्यायालय दिया गया और इसका मूल स्थान दिया गया है, आपको सुमेलित करना है। तो अभी कई सारे हम लोग पढ़ ही लिए हैं। जैसे राजस्थान का कहाँ है? जोधपुर। राजस्थान का कहाँ है? जोधपुर। केरल का कहाँ था? एर्नाकुलम। केरल का कहाँ पे था? एर्नाकुलम। ओडिशा का कटक, ओडिशा का कटक। और गुजरात का हो जाएगा अहमदाबाद। गुजरात का क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। फिर से रिपीट कर लो। राजस्थान का जोधपुर, ओडिशा कटक, गुजरात का अहमदाबाद और केरल का एर्नाकुलम। दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, किसके द्वारा? तो संसद द्वारा कानून बनाकर, संसद द्वारा कानून बनाकर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। अच्छा, साउंड कैसा आ रहा है जरा कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि हमें पता नहीं चल पाता कि हो सकता है मैक का बैटरी डाउन हो गया होगा या कुछ। तो साउंड कम होना तो कमेंट बॉक्स में बता देना ताकि मैं उसका कोई उपाय कर पाऊँ। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, संसद के पास। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। 1 मिनट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? किससे परामर्श करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से, तीनों से। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? डी। उपरोक्त सभी सही है। उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? तो वो अधिक से अधिक कर सकता है 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर सी। देखो मेरे पास सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कर दो। मीन्स आप कैसे करोगे, कहाँ करोगे ये मुझे नहीं पता, बस आप कर दो, ठीक ना। क्योंकि आप लोग जैसे कहते हो ना कि सर पॉलिटी कर दो, कैसे करना है क्या करना है वो मैं जानता हूँ। वैसे ही शेयर करना है, आपको करना है, मुझे नहीं पता कैसे करना है, बस कर दो। क्योंकि अधिक लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा। मैंने अभी तक बहुत सारे बुक कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक ना। लेकिन वही है कि आप लोग शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो शेयर करो, कर दोगे अब आप लोग। 33वां प्रश्न देखो। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अहर्ताएं होनी चाहिए? मीन्स अहर्ताएं मतलब वह क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए अगर आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनना चाहते हो? तो उसके लिए भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, साथ ही आयु जो है 62 वर्ष से कम होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम आयु कितना है? 62 वर्ष है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का कितना था? 65 वर्ष था। ओके। इसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, मीन्स कहीं न्यायिक पद पे हो, वो किसी उच्च न्यायालय या 2 या अधिक ऐसे न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रह चुका हो। तो ये सारा क्वालिफिकेशन अगर वो क्वालिफाई कर लेगा तो उसे आप उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना पाओगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, दोनों के न्यायाधीश का जो नियुक्ति होगा वो कौन करेगा? राष्ट्रपति होगा। यहाँ पे शब्दों पे ध्यान देना। अगर आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे देखा राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, ये राष्ट्रपति द्वारा चुनाव होता है, तो नहीं, नियुक्त होता है वो, ठीक ना। चुना जाना और नियुक्त होना दोनों में अंतर होता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? तो ये शपथ लेता है राज्यपाल के पास, राज्यपाल के पास। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट में क्या हो जाता है? तो वो राष्ट्रपति के पास शपथ लेता है, ये राज्यपाल के पास लेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है।
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को मीन्स शपथ लेगा राज्यपाल के पास, लेकिन त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? उसके आचरण पर बहस कहीं पे नहीं किया जाएगा। ओके, महाभियोग लगाएगा, उसको हटा सकते हो संसद में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? यह भारत के राष्ट्रपति के पास ट्रांसफर कर सकता है राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को विशेष बहुमत से पारित कर संसद में प्रस्ताव पर राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। विशेष बहुमत पारित करके संसद में वो पारित होगा और राष्ट्रपति उसको हटा पाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो अयोग्यता होगा, कदाचार होगा, ये सब। अयोग्यता मतलब असमर्थता, वही हुआ, और कदाचार पे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। सेम है सुप्रीम कोर्ट का भी, अगर आप वो पढ़े होगे तो ये आपको आसान लग रहा होगा अभी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु कितनी है? 62 वर्ष है। इसको बढ़ाने की बात की जा रही है, 65 करने की बात की जा रही है, पर अभी हुआ नहीं है, ठीक ना। तो हमको अभी 62 ही याद करना है। आगे प्रश्न है हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रति माह क्रमशः कितना वेतन मिलता है? उसका वेतन कितना है? जो मीन्स उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है उसको मिलता है 2.5 लाख, और उससे 25,000 कम मिलता है किसको? मीन्स अन्य न्यायाधीश को। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कितना मिलता है, जरा बताना कमेंट बॉक्स में। और उसके न्यायाधीश का अंतर जैसे 25,000 का था ना, तो वहाँ पे अंतर 30,000 का था, मैंने कहा भी था। ओके, ये कमेंट बॉक्स में बताना आप। ओ ये क्या हो गया? आगे है हमारा 1 मिनट, ये तो हाँ चलो अब हटा। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से किस निधि पर आधारित होता है? तो ये होता है संबंधित राज्य के संचित निधि से, काफी इंपॉर्टेंट है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का किसका होता है? भारत के संचित निधि से। लेकिन उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा उसका राज्य के संचित निधि से जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। 44 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं। उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितने आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो ये कितना पद पर उच्च न्यायालय है ना, तो 62 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? ये विनिश्चय करने की शक्ति प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला कौन है? अन्ना चांडी। अन्ना चांडी। ऑप्शन नंबर ए सही है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश है अभी तक कोई महिला नहीं बनी है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? रिपीटेड प्रश्न है। लीला सेठ। लीला सेठ यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश है। वो क्या थी? मीन्स सिंपल, वो मीन्स ये मुख्य न्यायाधीश है ना, बस वो न्यायाधीश था। ओके, फिर से रिपीट कर लो। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अगर होगी तो अन्ना चांडी, और ये मुख्य न्यायाधीश होगी तब लीला सेठ। लीला सेठ वाला प्रश्न आपसे अधिक एग्जाम में पूछा जाता है, हालांकि वो भी पूछा जाता है, दोनों याद रखना। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में किया गया? तो कोई उसका सीमा नहीं, जरूरत पड़ेगा अधिक किया जाएगा। मौलिक अधिकार को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामले में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का अध्यादेश जारी करता है? तो ये करता है परमादेश या प्रतिषेध, अधिकारपेक्षा, बंदी प्रत्यक्षकरण व उत्प्रेरण लेख, तो ये सारा कर सकता है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी। ये मौलिक अधिकार का वो 5 रीट है ना, उसी में ये सब आता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकारपेक्षा, सारा है। आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट तब जारी करता है या तब जारी कर सकता है जब वो निर्णय या आदेश में कोई विधि संबंधी त्रुटि हो, जब निर्णय या आदेश को पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो, जब निर्णय या आदेश को पारित करने की अधिकारिता के अधिगम्य में कार्य किया गया हो। तो आंसर क्या बन जाएगा? डी। मतलब जब भी मौलिक अधिकार का हनन या कुछ इस टाइप का होगा ना, संवैधानिक मीन्स ये आ जाएगा, तो ऐसा होगा। 52 नंबर प्रश्न है आपका, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आता है? क्या सब इसके अंतर्गत आता है, ये आपसे
पूछा जा रहा है। तो संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार और संवैधिक अधिकार, तो ये तीनों आता है इसमें, तो आंसर क्या बन जाएगा? डी। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का प्राप्त है? तो ये उसके नीचे आएगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा वो सब, तो अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। आगे प्रश्न है हमारा 54 नंबर, भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, मीन्स इसमें से कौन कौन सा कथन जो है उच्च न्यायालय के रिगार्डिंग सही है? तो बस एक ही सही है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद पर रह सकता है, तो बस यहाँ पे एक ही सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। निम्न उच्च न्यायालयों में कौन एक से अधिक राज्य को मीन्स वो करता है? तो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र क्या करता है? अच्छा, केंद्र शासित है, क्योंकि महाराष्ट्र क्या है, गोवा के साथ भी है। यहाँ पे गुवाहाटी जो है वो नागालैंड के साथ भी है, नागालैंड के साथ, तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा, क्योंकि अधिक राज्य और केंद्र शासित दोनों दिया गया, ठीक ना। तो ये भी राज्य के साथ है, ये भी, हालांकि महाराष्ट्र को चलो मुंबई कर देते, मुंबई होता है, महाराष्ट्र नहीं होता, महाराष्ट्र में नहीं है, मुंबई में है। तो गुवाहाटी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना थोड़ा इसको, महाराष्ट्र और मुंबई में कंफ्यूज नहीं कर जाना। यहाँ पे मुंबई रहता ना तब सही हो जाता, क्योंकि गोवा और मुंबई सेम है, महाराष्ट्र में हाईकोर्ट है ही नहीं। ये हो जाएगा, मीन्स गुवाहाटी और इसका नागालैंड का सेम है। निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है? तो जो सेवानिवृत्त जज होगा, रिटायर्ड जज होगा, वो सर्वोच्च न्यायालय की वकालत कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब वो नीचे पोस्ट पे नहीं जाएगा, जैसे अब कोई सुप्रीम कोर्ट का बन गया है ना, तो वो हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। ओके, तो सर्वोच्च न्यायालय तो जा ही सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही। यहाँ प्रश्न है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा किया था कि बंद असंवैधानिक है? बंद असंवैधानिक है, ये घोषणा किया गया था केरल उच्च न्यायालय के द्वारा, केरल उच्च न्यायालय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे एक गलत है कि मध्य प्रदेश जो है ना, ये कहाँ पे था? जबलपुर में था, भोपाल में तो नहीं था, जबलपुर में था, जबलपुर। कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु में है, राजस्थान जोधपुर में है, केरल एर्नाकुलम में है, उड़ीसा कटक में है। चलो ये दिया ही नहीं था उड़ीसा, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश जबलपुर में था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन में कब कमी की जा सकती है? उसके वेतन में कब कमी करेगा? जब वित्तीय आपातकाल हो, जब वित्तीय आपातकाल हो। वित्तीय आपातकाल हालांकि लगा नहीं है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगता है भारत में, तो अभी तक लगा नहीं है, तो अभी तक न्यायाधीश का वेतन कभी कटा नहीं है। बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से राज्य संघ क्षेत्र आते हैं? तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है? महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव सब आ जाता है। ओके, पर याद रखना बम्बई में उच्च न्यायालय है, महाराष्ट्र में नहीं है। इससे पहले वाला प्रश्न मैंने यही कहा था कि महाराष्ट्र ऑलरेडी आता है बम्बई के अंतर्गत, ओके, जबकि गुवाहाटी क्या था? उसके अंतर्गत नागालैंड आता है। तो बम्बई और महाराष्ट्र को थोड़ा यहाँ पे समझना। बम्बई के अंतर्गत कौन सा आ गया? महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव। किस एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? किसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? तो ये पढ़ते किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा ये। और शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल। भारत में चलित न्यायाधीश मीन्स मोबाइल कोर्ट, इसका मानस पुंज है, मीन्स कौन इसके रचनाकार हैं? तो वो हैं एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट के समर्थन में किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होना चाहिए? मतलब 1/3 न्यायाधीश जो होगा वो दूसरे स्टेट से होना चाहिए। ये HR खन्ना के द्वारा कहा गया, न्यायाधीश HR खन्ना के द्वारा। भारत के कितने उच्च न्यायालय की अधिकता में एक से अधिक राज्य है? तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, मीन्स किसके में अधिक है? बम्बई वाले में ना, बम्बई वाले में। सॉरी, ये प्रश्न थोड़ा अलग है, फिर से पढ़ते हैं। भारत के कितने उच्च न्यायालय में जो है एक से अधिक है? तो एक तो हो गया आपका गुवाहाटी वाला हो गया, फिर बम्बई है, कोलकाता है, तो 3 तो कम से कम है ही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही है यहाँ पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसमें से कौन कौन सा कथन जो है ना वो उच्च न्यायालय के बारे में सही दिया गया है। तो भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है, बिल्कुल सेम होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए ही सही है, 2 तो गलत ही है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, पढ़ना ही बेकार है। अगर यहाँ पे 2 कथन दिया गया है, मीन्स कथन ए है और कथन आर दिया गया है, मीन्स कौन इसका सही व्याख्या करता है नहीं करता, ये सब इसमें बताना होता है। तो पहला दिया गया कि भारत के प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। ऐसा नहीं है, गोवा में तो नहीं है ना, गोवा वाला कहाँ? बम्बई जाता है। नागालैंड में तो नहीं है, वो कहाँ पे जाता है? मीन्स गुवाहाटी जाता है। तो ये तो गलत हो गया। भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। देखो ये प्रावधान तो है कि एक उच्च न्यायालय हो, पर है नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आर सही हो जाएगा।
ये थोड़ा समझना है इस चीज़ को कि संविधान में ऐसा प्रावधान है कि हर राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा, पर वहाँ की आबादी कम है, केस कम आता है, इसलिए ऐसा भी जरूरत नहीं पड़ा तो नहीं बनाया गया है, पर संविधान में ये प्रावधान है, इसको समझना होगा। तो ऑप्शन नंबर आर यहाँ सही है। तो यहाँ आपका डी जो है सही हो जाएगा कि ए गलत था और परंतु आर सही है। अच्छा प्रश्न था, IAS 2006 में पूछा गया था। देखो ये जो होता है ना, जैसे IAS 2006 में पूछा गया, तो अब तो ये IAS में नहीं पूछा जाएगा, अब पूछा जाएगा जैसे किसी स्टेट की PCS की दे रहे हो या फिर रेलवे SSC का दे रहे हो ना, उस पर पूछा देगा ये। तो जो IAS का प्रीवियस ईयर का पेपर है ना, वो आपके नए वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करता है, छोटे मोटे एग्जाम में। तो उसको भी इग्नोर नहीं करो कि IAS का प्रश्न, ऐसा नहीं, वो पूछा जाता है। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मीन्स यहाँ पे भी वही है कि कौन सा कथन आपको सही है, कौन सा कथन गलत है, वही बताना है। तो यहाँ पे दोनों कथन गलत है, लेकिन पढ़ के कोई फायदा ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। जो कथन सही होता है उसको पढ़ने से कुछ सीखोगे भी। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। कहाँ परिवर्तित होगा? तो वो कोई परिवर्तित नहीं करेगा, वो सीधा अगर सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा ना तब परिवर्तित होगा। सुप्रीम कोर्ट दिया नहीं गया है, तो आंसर क्या बन जाएगा? डी, कोई सीख वाला नहीं। आगे प्रश्न नंबर, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय की अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष का। 10 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी। भारत के उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये रिपीटेड प्रश्न हो गया। कौन थी? लीला सेठ। लीला सेठ। नव सृजित उच्च न्यायालय है, जो नया उच्च न्यायालय बना है वो कौन कौन सा है? तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और एक कौन सा है, मीन्स आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का। ओके, ये सब नया नया बना है उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ही अधिकारिता के अधीन आता है? किसके अधिकारिता के अधीन आएगा? तो मूल अधिकार का संरक्षण करना इसका काम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे है राज्यपाल, एक्सरसाइज 25 नंबर, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। देखो सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दो, ठीक है ना, क्योंकि आप ही के शेयर और सपोर्ट पे सब कुछ चलता है, तो उसको जरूर शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।